कैसे हैं आप सब? जी मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अच्छा, इससे जो आइसो मीन्स सेम, तो हाइपर मीन्स ज़्यादा और हाइपो मीन्स कम, ठीक है। और टॉनिक ऑस्मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइसोटोनिक वो फ्लूइड्स जिनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के इक्वल होती है, ठीक है। हाइपरटोनिक मीन्स वो फ्लूइड्स जिनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से ज़्यादा होती है। और हाइपोटोनिक वो फ्लूइड्स जिनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से कम होती है, ठीक है। अच्छा, जब हाइपोटोनिक फ्लूइड्स बॉडी में जाएंगे ना, तो हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की वजह से क्या होगा कि हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, जिसकी वजह से वाटर सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेल हो जाएंगे और रप्चर होने लग जाएंगे। आइसोटोनिक फ्लूइड्स में सेल का साइज सेम रहता है। और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स में क्या होता है कि जो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होंगे ना, उसमें क्या होगा कि सेल से फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ना आपको एक बहुत इजी सी टिप बताने लगी हूँ। जो आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जो नॉर्मल सेलाइन है, अक्सर नॉर्मल सेलाइन जो पेशेंट्स को लगती है उसमें 0.9% नॉर्मल सेलाइन होती है। ये आइसोटोनिक है। लैक्टेट फिंगर पिंक कलर की एक ड्रिप होती है, ये नॉर्मल सेलाइन येलो कलर की होती है। डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर मोस्टली आपने देखा होगा पिंक कलर की एक ड्रिप्स लगती हैं पेशेंट को। और येलो कलर की, पिंक कलर की रिंगर की होती है और येलो कलर की नॉर्मल सेलाइन की। तो ये दोनों आइसोटोनिक होती हैं। और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये शुरू में तो आइसोटोनिक होता है, पर बाद में ये हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आइसोटोनिक है, ठीक है। अब जो चीज़ इससे ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 0.9% से ज़्यादा होगा नॉर्मल सेलाइन, चाहे वो नॉर्मल सेलाइन 3% हो, 4% हो, जितना भी नॉर्मल सेलाइन हो, वो हाइपरटोनिक में चला जाता है, ठीक है। और 0.9% नॉर्मल सेलाइन से जो कम होगा, फॉर एग्जांपल 0.45% नॉर्मल सेलाइन या 0.22% नॉर्मल सेलाइन, 0.9 से तो कम है ना, तो ये हाइपोटोनिक में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डेक्सट्रोज है 5%, वो आइसोटोनिक है, बाद में ये जाके हाइपोटोनिक हो जाता है। और अगर हम डेक्सट्रोज 5% की बजाय 10% कर दें, ये हाइपरटोनिक में चला जाएगा, ठीक है। ये फ्लूइड हाइपरटोनिक होगा। और अगर हम 5% डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन को एडअप कर दें, अलग अलग तो ये दोनों नॉर्मल आइसोटोनिक है, पर अगर हम इन दोनों को एडअप करते हैं तो वो भी हाइपरटोनिक सोल्यूट्स में चला जाएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आपने ये याद रखना है कि जो नॉर्मल सेलाइन है, रिंगर है, लैक्टेट रिंगर, ये दोनों आइसोटोनिक फ्लूइड्स हैं। और जो डेक्सट्रोज है ना 5%, ये भी स्टार्टिंग में आइसोटोनिक होता है और बाद में जाके हाइपोटोनिक हो जाता है। बाकी आप याद कर लेंगे, इससे जो कम होता है नॉर्मल सेलाइन 0.9% नॉर्मल सेलाइन से जो कम होता है वो हाइपोटोनिक होता है, जो इससे ज़्यादा होते हैं वो हाइपोटोनिक में चले जाते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।